नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि IFMS 3.0 पोर्टल पे आपके फरवरी महीने के सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको कुछ यहाँ पे अलाउंस और डिडक्शन को ध्यान रखना है। उसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। IFMS 3.0 पोर्टल लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से लॉगिन हो जाएंगे। डेस्क आप सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेस्क पे आपके सैलरी बिल सिस्टम द्वारा प्रोसेस होते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फरवरी महीने में आपको आपके जो वीडियो के दिन जितने भी कर्मचारी हैं उनसे आपको आयकर गणना प्रपत्र यानी कि वेतन ड्रा ले लेना है, क्योंकि आयकर गणना प्रपत्र के अनुसार ही आप फरवरी महीने में कर्मचारियों के इनकम टैक्स की कटौती करेंगे। तो सबसे पहले आप जिन भी कर्मचारियों के आयकर गणना प्रपत्र आपने वेतन ड्रा नहीं लिया है उनसे आप आयकर गणना प्रपत्र वेतन ड्रा ले लेंगे। वेतन ड्रा लेने के बाद जो कर्मचारी फरवरी महीने में इनकम टैक्स की कटौती बढ़ा के कटवाना चाहता है या फरवरी महीने में इनकम टैक्स की कटौती डिलेट ही करवाना चाहता है तो वो आप कहाँ से करेंगे। मेन रूप से तो आपको इनकम टैक्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। सैंक्शन में आपको सैलरी सैंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको देख रहे हैं अलाउंस का और डिडक्शन का अलग अलग ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल। इसके माध्यम से तो आपको कर्मचारियों के किसी भी तरह के अगर अलाउंस ऐड करना है, DA, HRA या अन्य कोई अलाउंस है, स्पेशल वे है, वो आपको ऐड करना है तो आप अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल वाले में जाके ऐड कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ कटौती बताऊंगा। डिडक्शन अगर आपको आरोपी करनी है तो आरोपी भी आपको अलाउंस सैंक्शन में ही मिलेगी। अगर आपको डिडक्शन जैसे कि इनकम टैक्स की कटौती कम ज्यादा करनी है, डिलीट करनी है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वाले पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपके कर्मचारी दिखाई देंगे। अब जिस भी कर्मचारी के आप टैक्स की कटौती करना चाहते हैं या कम ज्यादा करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, उस कर्मचारी के देख रहे हैं यहाँ पे नेम के सामने आपको इनिशिएट का ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले आप कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कर्मचारी के टैक्स की कटौती हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं अलाउंस और डिडक्शन मिलेंगे। अब आपको इनकम टैक्स की कटौती करनी है तो कर्मचारी के नेम के सामने जो इनिशिएट वाला ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कर्मचारी की बेसिक डिटेल देखने को मिलेगी। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कर्मचारी के जो भी डिडक्शन होंगे यानी कि सैलरी से जो भी डिडक्शन किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पे टैक्स की कटौती देख रहे हैं। मेरे इस कर्मचारी के टैक्स की कटौती हो रही है। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे पेंसिल वाले निशान पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार किसी कर्मचारी के टैक्स की कटौती ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे एड डिडक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एडिट करनी है तो पेंसिल वाले निशान पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप वन टाइम कटौती करवा रहे हैं फरवरी महीने में तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। इफेक्टिव डेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आपके इनकम टैक्स आएगा। यहाँ पे आपके डिडक्शन अमाउंट आप डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो जिस कर्मचारी के आपने इनकम टैक्स की कटौती ऐड की है या अपडेट की है, डिलीट की है, वो यहाँ पे कर्मचारी की अपडेट हो जाएगी। आपको इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा सक्सेसफुली। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब वापस से आप जाके यहाँ पे कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके चेक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको इनकम टैक्स देखने को मिलेगा। अब आप किसी नए कर्मचारी की ऐड करना चाहते हैं तो सेम वही प्रोसेस है। आप इनिशिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस कर्मचारी के इनकम टैक्स की कटौती नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे ऐड डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे डिडक्शन का नेम है इनकम टैक्स वाला, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके फिक्स्ड अमाउंट आएगा।
अब आपको यहाँ पे डिडक्शन अमाउंट जितनी भी करनी है वो डिडक्शन आप यहाँ पे डालेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो आप कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक करके यस पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो आपके सामने सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आप जाके चेक करेंगे कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक करके, तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स की डिडक्शन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको फरवरी महीने में सिस्टम द्वारा सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने से पहले आपको जिन भी कर्मचारियों के अलाउंस या डिडक्शन अपडेट करना है वो आप अपडेट कर लेंगे। मेन रूप से तो आपको जो भी कर्मचारी टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, जिनके टैक्स की कटौती आपको करनी है, वो आप टैक्स की कटौती ऐड कर लेंगे। क्योंकि अगर आपके सैलरी बिल सिस्टम द्वारा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको फिर उस बिल को रिवर्ट करना होगा और रीजनरेट करना होगा, तो भी आपके पास समय है, तो आप अपडेट कर लेंगे। इसके साथ ही आपको सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल भी अपडेट करनी है, क्योंकि सर्विस डिटेल अपडेट करने से संबंधित आपके जो हैं डीटीए द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि आपका मार्च महीने का सैलरी बिल जो कि आपको पेड होगा अप्रैल महीने में, उससे पहले आपको सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल अपडेट कर लेनी है। सर्विस डिटेल में आपको सभी कर्मचारियों की जो डेजिग्नेशन है उसका ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी, और साथ ही अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।